1700 रियाल के बराबर जो सूडानी करेंसी बनती है वो अपनी सास को जाके उसने दी। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग के ऊपर को जख्म आता है और उन्होंने अनाउंस किया कि अबू बकर को पहली जो इनाम है वो गाड़ी की सूरत में दी जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज के इस किस्से का जो बतल है वो एक सूडानी है। अब ये फैसला आप करेंगे कि ये सूडानी है या उसकी बीवी बनती है। बहरहाल एक सूडानी अपना किस्सा बयान करते हुए कहता है कि मैं सऊदी अरब में एक अच्छी फैमिली के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। कहता है कि हमारा मुआहदा जो था वो 2 साल का था और 2 साल जब ख़त्म हुए तो जब मैं जाने लगा तो मैंने अपने कफ़ील को बता दिया कि मैं तकरीबन 6 महीने रह के आऊँगा। उसने कहा कोई बात नहीं। लो जी, कहता है कि मैं जिस वक़्त अपने घर आया अपने बच्चों के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है उसको अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुना दी। कहता है कि मैं जब वापस आने लगा तो मैंने 3000 रियाल के बराबर उसको पैसे दिए जो सूडान की करेंसी है। मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारी डिलीवरी के टाइम आने वाला है और तुम्हारे ये काम आएंगे। ज़ाहिर बात है कि बीवी बड़ी खुश हो गई कि मेरे खामद को मेरी इतनी अहमियत है, परवाह है। कहता है कि मैं वीज़ा ख़त्म होने से चंद दिन पहले ही जब वापस आया तो बिल्कुल खाली हाथ आया। मैंने आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मेरी वालदा का मुझको फ़ोन आता है, कहती है अबू बकर तुम्हारी जो बेवा बहन है जो हमारे घर में बैठी हुई है उसका कोई ऑपरेशन है, पित्ते का ऑपरेशन है या कोई और है। तो बहरहाल उसने कहा कि उसको 1700 सऊदी रियाल के मुसावी उसको पैसे चाहिए। अब ज़ाहिर बात है, कहता है कि मैं तो बिल्कुल खाली हाथ था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था और मैं अपने मालकान से ये पैसे एडवांस ले भी नहीं सकता था। अभी चंद दिन हुए मैं वापस आया था। कहता है मेरी बीवी जो है उसको पता चलता है और मेरी बीवी ने पता क्या किया, उसने कहा मेरी डिलीवरी में अभी चंद महीने बाकी हैं, 2-3 महीने बाकी हैं। तो उसने वो जो 3000 रियाल के मसावी में उसको पैसे दे के आया था उसने उसमें से 1700 रियाल के बराबर जो सूडानी करेंसी बनती है वो अपनी सास को जाके उसने दे दिया। उसने कहा खाला ये पैसे ले और अपनी बेटी जो मेरी बहन है, मेरी वो उसके नंद बनती है या क्या बनती है, बहरहाल उसको इलाज करवाए। अब नाज़रीन इकराम, आप ज़रा तख़य्युल कीजिए कि इधर अबू बकर को जब पता चला कि मेरी बीवी ने यह इज़हार किया है, ये कुर्बानी की है, उसके दिल में अपनी बीवी के लिए और ज़्यादा अहमियत बन गई और उसके अपने ससुराल में उसकी कैफियत ये थी कि उसकी सास बड़ी खुश, उसकी नंद बड़ी खुश, उसके जो रिश्तेदार थे वो सारे उनके अंदर वाह हो गई कि भाई उसने बड़ा। और ये वो चीज़ है जो अच्छी औरतें होती हैं ना, ख़ानदानी औरतें, वो किसी माशरे के अंदर भी हों, उसका किरदार यही है। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी 2-3 महीने बाकी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कहीं और से बंदोबस्त कर देगा। डॉक्टरों ने उसको बता दिया था कि तुम्हारा वो छोटा ऑपरेशन जो होता है ना, उसको कैसरिया कहते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। बहरहाल कहता है कि मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। कोई हफ्ता 10 दिन गुजरे, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग के ऊपर को जख्म आता है, उससे कोई नुकसान भी हुआ था। बहरहाल उसको 500 रियाल की ज़रूरत थी। कहता मेरी बीवी को फिर पता चला और फिर उसने इज़हार किया। ये जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मोमिन जो है वह इज़हार करता है, कुर्बानी करता है। उसको ज़रूरत थी, उसका वक्त आने वाला था, बच्चे की विलादत होने वाली थी, लेकिन उसने इज़हार किया, कुर्बानी की।
उसने फिर 500 रियाल जो उसके दे दिया। अब बाकी उसके पास कितने बच गए? 800 रियाल बच गया। अब जाहिर बात है कि 800 रियाल के अंदर वो जो उसका वक्त आने वाला था वलादत के वक्त, ये पैसे काफ़ी नहीं थे। उसने मुझको बता दिया कि अबू बकर मैंने वो 500 भी दे दिए। उसने कहा अच्छा अल्लाह तुम्हारा भला करे। उसके दुआ की। कहता है मेरी कैफियत ये कि मैं चूंकि खाली हाथ आया था, मेरे पास स्वाय दुआ की और कोई हथियार था ही नहीं। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा ये बताना चाहूँगा, अगर कोई मुश्किल वक्त आए ना, कसरत के साथ बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को दूर करने वाला है। बेटियों को रिश्ते नहीं हो रहे हैं, घर में इख्तलाफात हैं, माली मुश्किलात हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बीमारी जो है, जादू, ये सारे जो है ना, इन चीज़ों का इलाज जो है वो सुबह शाम के अज़कार हैं और उसके साथ आयतुल कुर्सी है, मुअव्वज़तैन है, और उसके साथ जो मेरा आज़मूदा तजर्बा है वो कसरत के साथ दुरूद शरीफ है। ये सुडानी जिसको हम अपनी ज़बान में ज़ोल कहते हैं, ज़ोल का मतलब माना क्या होता है? ज़ोल का माना है शुजा, बहादुर, दलेर, ज़हीन, इंटेलिजेंट। तो हमारे यहाँ हम चूँकि सुडानियों के साथ काम करते हैं, हमारे अपने इदारे में भी सुडानी थे पहले, उनको जब कभी वो प्यार से या मोहब्बत से तो उनको हम कहते हैं ज़ोल। तो ये जो अबू बकर है, ये कहता है कि मेरे कफ़ील ने मुझको कहा या ज़ोल, घर असली ख़त्म हुई हुई है, ऐसा करो कि घर की जो हमारी नौकरानी है उसको साथ लो और ये फ़लाँ मार्केट जो है उसमें चले जाओ और वहाँ पर जाके घर की ग्रॉसरी, उसने लंबा चौड़ी उसने लिस्ट दी उसको। कहता मैंने उसको साथ लिया, नौकरानी को साथ लिया और जाके ग्रॉसरी ख़रीदनी शुरू कर दिया। और जिस वक्त वहाँ सुपर मार्केट के अंदर पहुँचे तो कहता है कि वहाँ पर उन्होंने एक प्रमोशन लगाई हुई थी और वो प्रमोशन ये थी कि उन्होंने कुरा अंदाजी के ज़रिए गाड़ी निकालनी थी। और उसका असूल तरीक़ाकार ये था कि अगर आपने 1000 रियाल की आपने शॉपिंग की है तो वो आपको 10 कूपन देंगे और उस कूपन के ऊपर सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, अपना टेलीफोन नंबर लिखना है। उस कूपन का एक हिस्सा जो है वो सेम नंबर वो आपने अपने पास महफूज रख लेना है और बाकी आपने संदूक में डाल देना है। कहता है जिस वक्त मैंने शॉपिंग की तो वो जो कैशियर था उसने मुझे कई कूपन दे दिए उसके उसी हिसाब से। कहता है कि मैंने उसको कहा कि छोड़ो, लेकिन वहाँ पर एक जो क्या कहते हैं बाहर जो अमन का जो आदमी बैठा था, सिक्योरिटी का बंदा बैठा था। सिक्योरिटी के बंदे ने देख लिया कि मैंने उसको अहमियत, उसकी बात सुनो यार, तुम अपने नाम सिर्फ तुमने लिखना, टेलीफोन नंबर लिखना है, तुम क्यों नहीं इसको भरते? लिखो, बैठ जाओ, गाड़ी में बाद में बैठना। खैर वो कहता है कि मैंने उसकी हिदायत पे अमल किया, बैठ गया मैंने। कहता है कि मैंने वो जो खात्मा थी उसके नाम के मैंने 6-7 भरे, अपने जो है वो 2 और 3 यानी 2-3 मैंने सिर्फ अपने नाम के भरे वो कूपन और उसके ऊपर सिर्फ अपना नाम और टेलीफोन नंबर। कहता है कि मैंने वो संदूक के अंदर, वहाँ वो संदूक के अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों ने कूपन डाले हुए थे। कहता घर आए, आने जाने वाले हफ्ता गुजरा तो कहता है कि मैं दिन बैठा हुआ तो वो टेलीफोन आ गया और वो टेलीफोन किसका था? वो उसी इंतज़ामिया का था। उन्होंने कहा हाँ यादोल अबू बकर, तुम्हारा फलां फलां नंबर जो है वो निकला है, देखो ना चेक करो कि तुम्हारे पास उस कूपन की कॉपी मौजूद है। वो कहता है हाँ मौजूद है। कहने लगे फिर जल्दी से आ जाओ। अबू बकर कहता है कि जिस वक़्त मैं सुपर मार्केट में पहुंचा तो वहाँ पर जनाब कैमरेमैन खड़े हुए हैं, सहाफ़ी खड़े हुए हैं, वो प्रमोशन हैं जी, वो लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने वो जिस वक़्त चेक किया सेम नंबर था और उन्होंने अनाउंस किया कि अबू बकर को पहली जो इनाम है वो गाड़ी की सूरत में दी जाता है। और उस गाड़ी की कीमत कितनी थी? 50,000 रियाल।
लो जी, वो कहता है कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने की बदौलत अल्लाह ने मेरे ऊपर ये मेहरबानी की है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। कहता है मैंने वो जाके गाड़ी उसको फ़रोख्त किया, 50,000 रियाल मुझको नकद मिल गया, और उससे मैंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि मैंने अपनी बीवी को सलूट, मैंने कहा कि तू बतल है, ये तेरी वजह से हुआ है, तूने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया है, अल्लाह ताला ने हमें उसका इनाम दिया है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स इस बात को पसंद करता है उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा किया जाए, उसकी उम्र लंबी हो या मरने के बाद उसका ज़िक्र खैर हो, उसको चाहिए फलयसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वह सिला रहमी करे। उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो तुम्हारी सिला रहमी करने की वजह से अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई है। अब 10,000 रियाल उसने उसको दे दिया, अपनी वालदा को 5,000 दिया, अपने बहनों को, रिश्तेदारों को, हाँ जी, जो करीबी भाई थे उसको 1,000, 500 हस्ब मरातब अपनी जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ थी उसे अदा की। नाज़रीन इकराम, इस किस्से का बतल ये आप मुझको बताएंगे अपने बॉक्स के अंदर, अपने आपके तासरात क्या हैं कि वो ख़ातून है या मर्द है। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन इकराम कि सिला रहमी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, और इस बात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको तलकीन की है।